आपके पास अपना आधार कार्ड होगा, आपके पास अपना पैन कार्ड होगा, आपके पास परिवार का राशन कार्ड होगा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये तीनों चीज़ें जो आपके पास मौजूद हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड, क्या ये काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि आप भारत के नागरिक हैं? क्या इस बात से आधिकारिक तौर पर यह बात प्रमाणित हो जाती है कि वाकई में आप भारत की नागरिकता रखते हैं या नहीं होती? देखिए, हालिया तौर पर जो नई नागरिकता नीति, इसी अप्रैल महीने के आखिरी से जो नई नागरिकता नीति की बात है, उसमें जो तमाम चीज़ें हैं और जो फैक्ट्स निकल करके सामने आए हैं, जो जानकारियां हमें मिल रही हैं, उसके मुताबिक आधार कार्ड, पैन कार्ड और साथ ही साथ राशन कार्ड अगर किसी के पास है तो ये प्रमाण नहीं माने जाएंगे भारतीय नागरिकता के। और ख़ास तौर पर जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या या तमाम जो और लोग हैं, इनकी पड़ताल को लेकर के लगातार जिस तरीके से अभियान चल रहे हैं, जो कैंपेन चल रहा है उत्तर प्रदेश में अलग, दिल्ली में अलग 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 जगहों पर, वहाँ पर दिल्ली पुलिस ने जो तमाम चीज़ें जारी की हैं, जो प्रूफ्स जारी किए हैं, जिससे ये प्रमाणित होगा कि इनको भारतीय नागरिकता है, उसमें है भारतीय पासपोर्ट। यानी कि अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है और दूसरा जो है, जो आईडी प्रूफ है, वो वोटर आईडी कार्ड, यानी कि आपको वोटिंग राइट्स भारत में है तो आपकी भारतीय नागरिकता है। यानी कि अंकुर जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड, ये तीन जो आईडी प्रूफ्स हैं, इनको भारतीय नागरिकता या जो लोग भारत के नागरिक हैं उनके प्रमाण के तौर पर इनको नहीं माना जाएगा। इसको यहाँ पर साफ किया गया। बिल्कुल अनुपम, एक बड़ी बहस शुरू हुई इस देश में जब आधार कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया और इसका मिसयूज़ भी हुआ कि आधार कार्ड अगर किसी के पास है या किसी ने आधार कार्ड बना लिया तो वो क्लेम करने लगा कि ये मेरा नागरिकता का पहचान पत्र है। लेकिन ये बात सही है कि अगर सरकार ने साफ़ किया है और अच्छे से साफ़ किया है कि आधार होना आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि आधार जब आप बनवाने जाते हैं तो उसमें आप अपने बायोमेट्रिक्स देते हैं, आप अपनी पहचान की चीज़ें देते हैं, उसमें कहीं से भी ये तहकीक, ये बात निकल करके आई, बाकायदा ऑफिशियल्स ने इस बात को कहा है कि कुछ लोग जो है जो गलत तरीके से भारत में रहते हैं, वो आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड जो है अवैध तरीके से, गलत तरीके से बनवा लेते हैं, जिसका दुरुपयोग करने की। मैं उसमें ये कह रहा हूँ कि तीनों जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उसमें कहीं भी कोई वेरिफिकेशन नहीं होता जी। आप सीधे जाते हैं, आधार में आप अपने बायोमेट्रिक्स देते हैं, पैन कार्ड में तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, और राशन कार्ड तो आप किसी को रिश्वत दे के बनवा सकते हैं। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो उसमें तो कोई पुलिस वेरिफिकेशन है नहीं। तो इसलिए सरकार को मुझे लगता है कि स्पष्टीकरण देना पड़ा कि भाई पासपोर्ट अगर है, क्योंकि जब हम पासपोर्ट बनवाते हैं तो पुलिस बाकायदा एक उसमें प्रोसेस है कि पुलिस आएगी, तहकीकात करेगी, आपका थाना चेक होगा, आपकी तहसील चेक होगी, आपका एड्रेस घर का चेक होगा और फिर आपका पासपोर्ट बनेगा। तो ये मुझे लगता है कि स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इससे देश में जो अवैध घुसपैठ की जो बातें हो रही हैं कि इतने करोड़ हैं, इतने लाख हैं, इतने हज़ार हैं, तो उस पर स्पष्टीकरण आ जाएगा और सरकार को भी फ़ायदा होगा कि उन लोगों को ट्रैक किया जा सके। अंकुर जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें जिस तरीके से भारत की नागरिकता और बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इन सबको लेके जो अभियान चलते रहते हैं, उसके बाद ये बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल करके सामने आई है कि जो लोग भारत के अंदर रह रहे हैं, इस तरीके से ये आईडी प्रूफ्स बनवा लेते हैं, यहाँ पर जो सरकारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनका बेनिफिट ये लोग लेते हैं। लेकिन जब इस तरीके की ड्राइव्स चलती हैं, जब इस तरीके के अभियान चलते हैं, तब इन लोगों को ट्रेस किया जाता है, तब ये लोग पकड़ में आते हैं और तब जाकर के उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड की जांच की जाती है। क्योंकि हालिया तौर पर ऐसा देखा गया, कई राज्यों की पुलिस ने जब बांग्लादेशियों या रोहिंग्याओं को पकड़ा जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, तो उनके बारे में ये जानकारियाँ निकल करके सामने आई कि जो आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड बनवाए गए, वो उन पर अमूमन पते ही गलत हैं, सिर्फ रोड का नाम लिखा है, सिर्फ नाम गलत लिखे हुए हैं, या तमाम और चीज़ें जो है वो लिखी नहीं गई हैं, पिता का नाम, ये तमाम चीज़ें जो है गलत लिख दी गई हैं। यानी कि एक बड़े स्तर पे फ्रॉड किया गया। बिल्कुल फ्रॉड तो है। और देखो, अब जैसे ही ये इंडिया पाकिस्तान की टेंशन हुई,
उसके बाद सैकड़ों लोग ऐसे पाए गए जिनके पास कोई नागरिकता नहीं थी, सैकड़ों पाकिस्तानी भी ऐसे मिले। एक महिला तो आज की कोई खबर थी कि कोई 40 साल से इंडिया में रह रही थी, यहाँ पे सब कुछ शादी ब्याह सब कुछ हो गया और बाद में पता चला कि वो पाकिस्तान से जब आई तो वापस लौटी ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं और ये तो चूँकि इंडिया पाकिस्तान की टेंशन हुई तो अभी सैकड़ों लोग मिले हैं, लेकिन इनकी तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है। तो मेरा मानना है कि सरकार को इसमें जांच करनी चाहिए और जो क्लैरिफिकेशन सरकार ने दिया है उसको इम्प्लीमेंट करे, पूरा डेटा तैयार करे कि भाई इतने लोग विदेश से आए थे, इतने वापस गए, प्लस बॉर्डर से जिन बॉर्डर के इलाके हैं जहाँ जहाँ से इस बात की आशंका है कि पिछले 20-30 सालों में घुसपैठ हुई हो, वहाँ स्पेशल एक अभियान चलाया जाए। इवन उसमें चाहे तो कोई सिक्योरिटी फोर्सेस या किसी एजेंसी को इन्वॉल्व किया जाए कि वो तफ्तीश से लाखों लोग जो हैं उनकी सबकी नागरिकता बहुत चेक करें। महत्वपूर्ण बात आपने कही। जाहिर तौर पर यानी कि अवैध तरीके से भारत के अंदर पनाह लेने वाले रहने वाले लोगों के खिलाफ जिस तरीके से तमाम राज्यों की पुलिस और सरकारें लगातार एक्शन ले रही हैं और पहलगाम की घटना के बाद से जिस तरीके से इसको लेकर सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि लगातार मॉडल्स ऑपरेंडी या तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरीके से एक्शन प्लान तमाम एजेंसीज लगातार चला रही हैं, उसमें अब बांग्लादेशियों और अवैध तरीके से भारत में रहने वाले रोहिंग्याओं पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। और इसमें अब साफ है, एक बार फिर आपको बता दें कि अगर आपके पास पासपोर्ट है, अगर आपके पास वोटर कार्ड है, तो इन दो पहचान पत्रों के आधार पर आपकी भारतीय नागरिकता की पहचान हो सकती है। और इसको लेकर के साफ तौर पर बाकायदा ये भी चीज़ें हैं कि अगर आपके पास बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट अगर गलत तरीके से बनवाए गए हैं तो फिर आप कानूनी दायरे में आ जाएंगे और कानून के शिकंजे में आकर के आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली पुलिस और तमाम राज्यों की पुलिस लगातार जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो ऐसे आधार कार्ड, ऐसे पैन कार्ड, ऐसे राशन कार्ड पर भी निगरानी रखती हैं और इसमें खुफिया तंत्र काफ़ी मजबूत है। नमस्कार।